Hello students, in our previous video we have discussed definition and classification of polygons based on number of sides. Today we are going to discuss some more definitions and results related to polygons. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डायगनल्स. डायगनल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस. ठीक है, आपको मैंने कल बताया था कि पॉलीगन में पॉइंट जहाँ पे दो एडजेसेंट साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होते हैं? वर्टिसेस. जैसे कि हमारे ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं. ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 वर्टिसेस हैं. तो हम क्या कह रहे हैं कि दो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं डायगनल्स. यहाँ पे नॉन कंजक्टिव वर्ड इम्पॉर्टेंट है. नॉन कंजक्टिव मीन्स बिल्कुल साथ साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब लगातार या कॉन्टीन्यूटी में आप कह सकते हो. जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक वर्टेक्स ये लेना है तो दूसरा इसके साथ वाला नहीं लेना है, इसके साथ वाला ये है और इसके इस साइड ये वाला है, ये कंजक्टिव हैं. ठीक है, अगर मैं इसे ABCD नाम दे दूँ सपोज़, तो A एंड B कंजक्टिव वर्टिसेस हैं. ऐसे A एंड D ये भी कंजक्टिव वर्टिसेस हैं. B एंड C भी कंजक्टिव वर्टिसेस हैं. तो नॉन कंजक्टिव कौन से हुए? अगर मैंने एक वर्टेक्स A लेना है तो दूसरा वर्टेक्स लेने के लिए मेरे पास क्या चॉइस है? B तो कंजक्टिव हो जाएगा, D भी कंजक्टिव हो जाएगा. इट मीन्स हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? C. तो A एंड C यहाँ पे क्या है? नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस. तो इन्हें अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज़ नोन एज डायगनल. ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने एक वर्टेक्स B लेना है तो दूसरा वर्टेक्स कौन सा लूँगी मैं? D. ठीक है, तो B एंड D को अगर हम ज्वाइन करें तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो भी क्या है? डायगनल. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ यही 2 डायगनल्स आएंगे, क्योंकि अगर हम A वर्टेक्स लेते हैं तो उसके लिए सिंगल चॉइस है C. B वर्टेक्स लेंगे उसके लिए भी सिंगल चॉइस है D. ऐसे ही अगर C लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही चॉइस होगी A, एंड D के कॉरस्पॉन्डिंग भी सिर्फ एक चॉइस होगी B. तो इन्हें ज्वाइन करके हमें सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट्स मिलने वाले हैं. एंड सो क्वाड्रिलेटरल के हमेशा 2 ही डायगनल्स होंगे. ठीक है. एंड इन केस ऑफ ट्राइंगल, इसके अगर वर्टिसेस को मैं ABC से डिनोट कर दूं तो अब देखो, अगर मैंने एक वर्टेक्स A लिया तो दूसरा वर्टेक्स मैं क्या ले सकती हूँ? क्या चॉइस है मेरे पास? अगर मैं B लूँगी तब भी ये कंजक्टिव है, C लूँगी तब भी ये कंजक्टिव है. इट मीन्स A के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास डायगनल ड्रॉ करने के लिए और की वर्टेक्स ही नहीं है. सिमिलरली B एंड C के लिए भी कोई चॉइस नहीं है. इट मीन्स ट्राइंगल का कोई भी डायगनल नहीं होता है. एंड इन केस ऑफ पेंटागन, सपोज़ ये मेरा पेंटागन है, इसके वर्टेक्स में ABCDE से डिनोट कर देती हूँ. अब सबसे पहले मैंने सपोज़ वर्टेक्स A चूज़ किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग B कंजक्टिव है तो ये तो ले नहीं सकते हम. C लेंगे तो एक डायगनल यहाँ से आ जाएगा A एंड C को ज्वाइन करके. फिर एक चॉइस मेरे पास D भी है तो A एंड D को ज्वाइन करेंगे तो एक और वर्टेक्स आ गया. अगर E लेंगे वो फिर से कंजक्टिव है. इट मीन्स A के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 डायगनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम B लेंगे उसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं, D एंड E. B एंड D को मिलाओगे वहाँ से आपके पास एक डायगनल आ गया, B एंड E को मिला के भी एक डायगनल आ जाएगा. फिर आप C लो, C के लिए क्या चॉइसेस हैं? C के लिए B एंड D क्या हो गए? कंजक्टिव. सो C के लिए क्या चॉइसेस होंगी? A एंड E. तो एक डायगनल हमें A एंड C को मिला के मिलेगा और दूसरा C एंड E को ज्वाइन करके हमें डायगनल मिल जाएगा. एंड सिमिलरली अगर हम D चूज़ करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 चॉइसेस हैं, B एंड D, वो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. E लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 चॉइसेस हैं, B एंड C, वो डायगनल भी हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. सो इन दिस केस यू कैन काउंट कितने डायगनल हो गए हमारे पास? AC, AD, BE, BD एंड
CE। ठीक है, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5। सो पेंटागन के केस में हमारे पास कितने डायगोनल्स हो गए 5 डायगोनल्स। ठीक है, अब ये भी एक पॉलीगन है, से भी मैं नाम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, इसकी कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4, यानी कि ये भी क्या है एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे, अगेन ए के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, बी नहीं ले सकते हम, डी नहीं ले सकते, सिर्फ सी से ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक डायगोनल हमारा ये हो जाएगा। अब बी लेंगे अगर, उसके लिए क्या चॉइसेस हैं, ए उसके लिए कंजक्टिव है, सी भी कंजक्टिव है, तो डी ले सकते हैं हम। बी एंड डी को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से हमें एक डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, फिर सी के लिए हमारे पास क्या चॉइस है, ओनली ए। ऐसे ही डी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट इज़ बी। सो अब आप फिर देख सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल था, तो इसमें कितने डायगोनल्स मिले हमें, ओनली 2। ठीक है, सो आप क्या देख सकते हो यहाँ से, ट्राइंगल के लिए कोई डायगोनल नहीं है, और क्वाड्रिलेटरल के लिए 2 डायगोनल्स मिले हमें, एंड पेंटागन के लिए हमें 5 डायगोनल्स मिल गए। सो इन दिस वे आप किसी भी पॉलीगन के लिए डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग 2 नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस। हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर जैसे कि डिक्शनरी मीनिंग से ही क्लियर है, इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर। सो इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व के अंदर का जो पोर्शन है उसे हम इंटीरियर बोलते हैं, और कर्व के बाहर का जो पोर्शन है उसे हम एक्सटीरियर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्लोज्ड कर्व्स ड्रॉ किए हैं, एक ये क्लोज्ड कर्व मैंने ड्रॉ की है जो कि पॉलीगन है, तो इसका इंटीरियर जो मैंने ग्रीन पेन से ड्रॉ किया हुआ है दैट इज़ इंटीरियर, एंड जो रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया वो है एक्सटीरियर। ठीक है, अंदर का जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व, जो बाहर का पोर्शन है, मतलब जो ये जो बाउंड्री है पॉलीगन की, उसके जो बाहर का पोर्शन है उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, ये एक्सटीरियर मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ तक ड्रॉ किया, अदरवाइज़ आप इसे जहाँ तक मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारा पोर्शन जो है एक्सटीरियर है। सिमिलरली एक मैंने ये क्लोज्ड कर्व ली है, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके नहीं बना है, लेकिन ये क्लोज्ड कर्व है। सो इसके भी हम सिमिलरली जो अंदर का पोर्शन है उसे मैंने ग्रीन पेन से शेड किया है, वो हमारा क्या है इंटीरियर, और जो रेड पेन से मैंने शो किया बाउंड्री के बाहर का हिस्सा दैट इज़ एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व। हाँ जी, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन करने का एक और मेथड है दैट इज़ कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। सो वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई पॉलीगन्स एज कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्वेक्स पॉलीगन होते क्या हैं। कन्वेक्स पॉलीगन जो है उसे चेक करने के हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या है, नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स लाई इन एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन, मतलब पॉलीगन के आप डायगोनल्स ड्रॉ करो, उसका जो डायगोनल है उसका कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं जाना चाहिए, यानी कि जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे वो पूरे का पूरा डायगोनल उसके इंटीरियर में अगर लाई करता है तो हमारा क्या आएगा, ये कन्वेक्स पॉलीगन। फॉर एग्जांपल अब ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें हमने जो ये 2 डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हो ये पूरे के पूरे इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, इनका कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं जा रहा, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करूं, इसमें देखो एक ये डायगोनल है AC, ये ऑब्वियसली इंटीरियर में लाई कर रहा है, लेकिन ये जो BD डायगोनल है ये पूरे का पूरा ही एक्सटीरियर में चला गया, क्योंकि ये जो क्लोज्ड कर्व थी उसके अंदर के पोर्शन में लाई नहीं कर रहा है BD, तो BD बाहर चला गया। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, कनकेव पॉलीगन। तो एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया कि जो पॉलीगन है उसके आप सारे के सारे डायगोनल्स ड्रॉ करो, अगर सारे के सारे डायगोनल्स इंटीरियर में लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगन। अगर कोई भी डायगोनल पूरा या फिर उसका कुछ पोर्शन एक्सटीरियर में चला गया तो हमारा जो पॉलीगन है वो क्या हो जाएगा,
कनकेव पॉलीगन, ठीक है। कोई भी पॉलीगन जो कन्वेक्स नहीं है उसे हम कहते हैं कनकेव पॉलीगन। या फिर दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि अगर आपने डायगोनल्स ड्रॉ नहीं करने हैं, ये वाली जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये मेनली यूज़ होती है टू डिसप्रूव कि अगर हमें लग रहा है कि पॉलीगन जो है कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पॉलीगन में हम दो ऐसे पॉइंट ढूंढ लें, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट्स ऐसे ढूंढ लें जिन्हें अगर हम ज्वाइन करें तो वो जो ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट मिलेगा उसका कुछ पोर्शन पॉलीगन के एक्सटीरियर में चला जाए, तब भी वो क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है कन्वेक्स पॉलीगन की, ये क्या कह रही है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स लाइज होली इनसाइड पॉलीगन। यानी कि जो कन्वेक्स पॉलीगन है उसके अंदर आप जो मर्जी दो पॉइंट्स ले लो, जहाँ मर्जी, जैसे ये वाला मेरा कन्वेक्स पॉलीगन है, इसके अंदर आप कहीं पे भी दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लो, चाहे ये वाले दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, इन्हें जब आप ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो पूरे का पूरा इंटीरियर में लाई करेगा। कहीं पे भी आप ले के देख सकते हो। आप देखो ये वाला जो पॉलीगन है इसके अंदर आप ऐसे कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं फाइंड कर सकते कि उन्हें जब आप ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट है वो बाहर चला जाए। इसमें जहाँ मर्जी दो पॉइंट्स लो, आप ज्वाइन करोगे, लाइन सेगमेंट पूरे का पूरा इंटीरियर में लाई करेगा, यानी कि पॉलीगन के इनसाइड होगा। लेकिन अब अगर ये वाला पॉलीगन देखो आप, इसमें सपोज़ मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया, अब ये दोनों पॉइंट्स तो इनसाइड पॉलीगन है, लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी तो ये मेरा जो लाइन सेगमेंट है, आप देख सकते हो इसका ये वाला पोर्शन जो है पॉलीगन के बाहर चला गया। इट मीन्स अगर किसी पॉलीगन में हम ऐसे दो डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड कर लें जिन्हें ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन पॉलीगन के बाहर चला जाए, तो वो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन थी पॉलीगन्स की, दैट इज़ कन्वेक्स पॉलीगन एंड concave polygon. I hope you must have understood the definitions which we have learnt in this video. In our next video, we will discuss some more properties related to polygons. Thanks for watching.